प्रभु की जीवित हुजूरी में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। इंदौर जीवित भवन में मैं प्रॉफिट टेरेंस से आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा जलाल परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के अनुग्रह से आप आनंदित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे। मैं आपको और आपकी पूरी फैमिली को यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज हमें जीवित रखा है। उसकी महाकरुणा और अमर दया का फल है कि आज हम जीवित हैं। तो ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आइए हम प्रार्थना वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर। प्रभु जी, वचन खुलने पे है परमेश्वर, मेरी जुबानों परमेश्वर मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। जब ये वचन पढ़ा जाए, सुना जाए परमेश्वर, तो ये 1000 गुना फल लेके आइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नीति वचन उसका 28, नीति वचन उसका 28 उसका 13 में लिखा है। नीति वचन 28 उसका 13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हालेलुया। परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का सामर्थी वचन, प्रभु का महान वचन क्या कहता है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध मानता नहीं है, जो उसे छिपा के रखता है उसका भला नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। क्या, एक बार फिर से पढ़ूंगा। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो गुप्त में अपने अपराध करता है, जो छिपा के अपने अपराध करता है, जो एकांत में अपने अपराध करता है, जो गुप्त में अपने अपराध करता है, और वो उसका कार्य सफल नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर देखने वाला है। चाहे हम कितने भी गुप्त में अपराध करें, चाहे कुछ भी करें, कुछ भी पाप करें, लेकिन परमेश्वर, उसकी निगाहें हमें हर समय हर घड़ी देखती रहती है। हालेलुया। तो हमारे गुप्त पाप जो है उसके लिए भी हमें क्षमा मांगनी है। क्या करना है उसके लिए? लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। यदि हम में कोई त्रुटि है, कोई गलती है, कोई गुनाह है, यदि कोई जाने अनजाने गुनाह कर रहे हैं या जानबूझ के भी यदि हम कोई गुनाह कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर के सामने हमें उजागर करना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है, उसके लिए क्षमा मांगनी है हमें। इसीलिए हमारा काम जो आप देखते हो कि सफल नहीं होते हैं, उसके पीछे यही कारण होगा। बहुत से काम आपके असफल होते हैं। क्यों असफल होते हैं? क्योंकि उसके पीछे पाप है, गुप्त पाप है हमारे। हालेलुया। जो हम परमेश्वर के आगे अंगीकार नहीं करते हैं, जो हम छिपा के करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमने लोगों से छिपा के हम वो काम करते हैं, छिपा के हम उसको करते हैं, लेकिन वो हम सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन सर्वशक्तिमान देखने वाला है। हालेलुया। वो जानने वाला है। लोगों के सामने तो हम ऐसे दिखाते हैं कि हम बिल्कुल निर्दोष है, हम कोई गुनाह नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में हम वो गुनाह करते हैं। हालेलुया। हम लोगों के मुंह पर कुछ और मन में कुछ और, लेकिन परमेश्वर हर एक चीज़ों को जानने वाला परमेश्वर। ऐसे लोगों के बारे में, ऐसी बातों के बारे में, ऐसे पापों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो व्यक्ति अपने उलट फेर के काम करता है और ऐसे बताता है जैसे कि वो बहुत परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, वो ऐसा बताता है कि वो कोई अपराध नहीं करता, वो ऐसा बताता है कि वो बहुत धर्मी व्यक्ति है, तो उसका कार्य सफल नहीं होता। हालेलुया। वो चर्चिज में इस तरह से आएंगे और वो भवनों में इस तरह से आएंगे, प्रार्थनाओं में इस तरह से शामिल होंगे कि वो गलतियां नहीं कर रहे हैं, वो गुनाह नहीं कर रहे हैं। उस गुनाह को, जो गुनाह वो करते हैं, उसके लिए वो कहते हैं, सबके सामने वो कहते हैं कि नहीं, हम इस तरह का काम नहीं करते हैं, हम परमेश्वर का भय मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा गया उनका कार्य सफल नहीं होता। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ देता उस पर दया भी की जाएगी। हालेलुया। उसको मान लेना और छोड़ देना, उसके बाद दया की जाएगी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर दयावान परमेश्वर है, वो हमें माफ करने वाला परमेश्वर, लेकिन कंडीशन ये है कि उसको हमें मानना है और उसको छोड़ना है, तो परमेश्वर हम पे दया करेगा। हमारे जो काम असफल हो रहे थे वो काम सफल होने लगेंगे। आप देखिए आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगेगा। जो आपको बाधा रुकावट आ रही थी हर जगह, वो बाधा रुकावट आपके जीवन से टल जाएगी। वो बाधा रुकावट आपके जीवन से टल जाएगी। आपके जो काम अब तक असफल हो रहे थे, आपकी बिजनेस में आपको लॉस हो रहा था, आपकी नौकरियों में आपको लॉस हो रहा था, आपकी नौकरियों में आपको जो पैसा आप कमा रहे थे वो अंधकार में चला जाता था, वो आपके कर्जों में चले जा रहा है, फिजूल खर्चियों में चले जा रहा है। और भी आपके जीवनों में जो रुकावट है, बाधाएं आप देख रहे हो, काम आपके सफल नहीं हो रहे, वो इसीलिए नहीं हो रहे। हालेलुया।
कि उसका उत्तर आज आपको परमेश्वर इस वचन के द्वारा दे रहा है। हालेलुया। मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा, आप इसको ध्यान से सुनिए और जानिए और परमेश्वर क्या कहता है उसको मानिए। यदि आपके जीवन में इस तरह की बात है, इस तरह के अपराध है, इस तरह की गलतियां हैं, तो उसे आप परमेश्वर के आगे माने और उसे छोड़ें, तो हम सब पे परमेश्वर दया करेगा। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ता हूं, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हमारा कार्य क्यों सफल नहीं होता यह आप जान चुके हैं और हमें क्या करना है अब आप ये जानेंगे। परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर ने यह बताया कि हमारे काम असफल क्यों है, उसका कारण बताया है इसमें, और उसको किस तरह से हमें दूर करना है, किस तरह से हमारे कामों को सफल करना है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। हालेलुया। अब दोनों बात परमेश्वर ने यहाँ पर बता दी है। हालेलुया। एक तो पहले बता दिया है कि क्यों हमारे काम असफल हो रहे हैं, कि हमारे पापों के कारण, हमारे गुप्त पापों के कारण वो असफल हो रहे हैं। और फिर अब हमें क्या करना है, हमें उससे मानना है और उसे छोड़ना है और फिर हम पे दया की जाएगी, फिर वो काम आपके सफल होंगे। जब आप परमेश्वर के आगे नम्र और दीन होंगे, सरेंडर कर देंगे आप उसके आगे और अंगीकार करेंगे, उस पापों को आप छोड़ देंगे, तो आपके हर एक काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। जो काम अब तक आपके असफल थे वो सफल होने लगेंगे। आप जो काम, आप जहां पर आपको निरादर मिल रहा था वहां पर आपको आदर मिलेगा, जहां पे आपको निराशा थी वहां आपको आशा मिलेगी। हालेलुया। जहां आपको असफलता थी वहां पर आपको सफलता मिलेगी। हालेलुया। सक्सेस परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वही बढ़ाने वाला परमेश्वर, धन और महिमा प्रभु की ओर से है और बढ़ाने वाला भी परमेश्वर, बल और बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर तूने हमसे बात की है। परमेश्वर प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हर एक गुनाह गलती हमारे जीवनों से नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर जितने भी लोग परमेश्वर इस तरह के गुनाह गलती में आज उनके जीवनों से हर एक गुनाह गलती क्षमा कर परमेश्वर। प्रभु जी हर एक उनके जीवनों से परमेश्वर इस तरह की बाधा को आज दूर कर दे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवनों में सक्सेस आने पाए परमेश्वर, इनके रुके हुए काम आज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हर एक कामों में परमेश्वर आपकी आशीषें बरकतों को मैं उंडेलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक अंधकार को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर इन्हें आपके पवित्र नाम से ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।